दोस्तों, आज आप लोग को एक अलग दुनिया में ले चलता हूं। इसके लिए हमारे साथ बने रहना। कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी नाम है रहस्यमयी हवेली का राज। तो चलते हैं कहानी की तरफ। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ ने वहां से डरावनी आवाजें सुनी थीं, तो कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों से परछाइयां देखी थीं। अक्करा राहुल को रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसके दोस्त चेतन, पायल और समीर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, पर राहुल ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक दिन बिना किसी को बताए राहुल ने हवेली में जाने की योजना बनाई। आधी रात को एक टॉर्च और मोबाइल लेकर वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। कॉर्नर हवेली के अंदर। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा हल्के से धक्का देते ही चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। हॉल में पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिन पर धूल जमी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां बिखरी थीं। अचानक उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। तो डरा रहस्यमयी परछाई। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। तभी उसे एक परछाई दिखी जो तेजी से एक कमरे में चली गई। राहुल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उस कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, एक टूटा हुआ झूला और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। अचानक हवा का एक झोंका आया और तस्वीर जमीन पर गिर गई। राहुल ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राहुल अलमारी के पास गया और जोर से धक्का दिया। तभी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखा। राहुल ने उसे खोला और अंदर झांका। कमरा एक तहखाने में खुलता था। वहां कुछ पुराने सामान रखे थे और एक मेज पर ढेर सारे कागज फैले थे। एक डायरी पड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। राहुल ने उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। लिखा था, यदि कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि इस हवेली में कुछ रहस्य छुपे हैं। मैं इसे उजागर करना चाहता था, पर शायद अब मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा। राहुल ने पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के अनुसार यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी। उनके पास एक बहुमूल्य हीरा था, जिसे नवरत्न मणि कहा जाता था। कहा जाता था कि वह हीरा इतना शक्तिशाली था कि जो भी उसे छूता उसकी किस्मत बदल जाती। लेकिन एक दिन वह हीरा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसी के बाद राजा भी लापता हो गए। राहुल जब डायरी पढ़ रहा था, तभी अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से लॉक हो चुका था। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई। तभी एक छाया उसके सामने आई। वह डर के मारे पीछे हट गया। कौन हो तुम? राहुल ने डरते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे पास आई और अब राहुल को स्पष्ट दिखा, यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। डर राज का पर्दाफाश। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली का चौकीदार हूं। सालों पहले राजा विक्रम सिंह ने इस हीरे को बचाने के लिए इसे तहखाने में छिपा दिया था, लेकिन कुछ चोर इसे चुराने आ गए। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वह खुद ही इस तहखाने में फंस गए। तभी से यह हवेली सुनसान पड़ी है। लेकिन लोग कहते हैं कि यहां भूत हैं। राहुल ने पूछा। बूढ़ा हंसा, ये सिर्फ अफवाहें हैं। लोगों को डराने के लिए ही ये कहानियां फैलाई गई हैं, ताकि कोई इस हीरे तक न पहुंचे। राहुल ने चारों ओर देखा। उसे एक पुरानी तिजोरी दिखी। बूढ़े आदमी ने एक चाबी निकाली और तिजोरी खोली। अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। जब बूढ़े ने उसे खोला तो अंदर चमचमाता हुआ नवरत्न मणि रखा था। अब यह क्या होगा? राहुल ने पूछा।
इसे सरकार को सौंपा जाएगा ताकि यह सही हाथों में रहे, बूढ़े ने कहा। राहुल मुस्कुराया। उसने हवेली के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया था। अगली सुबह उसने पुलिस को सूचना दी और नवरत्न मणि को संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया। राहुल ने साबित कर दिया कि कभी कभी डर सिर्फ मन का वहम होता है और हिम्मत से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। समाप्त। तो आपको कहानी पसंद आया हो तो हमसे जुड़ना ना भूले।